मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी संगत अच्छी रखो। हमारे साथ 10 बच्चे थे लगभग मेरे ग्रुप में, वो सब के सब सिलेक्ट हो गए इस बार। दस उस के दस। हाँ, वो सबके अच्छे नंबर हैं। जी जी। उनमें से शायद मेरा ही 8वां 9वां नंबर है, बाकी सबके मेरे से ऊपर हैं। अरे बढ़िया जी। बढ़िया होना तो दोनों ही चीजें हाईलाइट हो गई। तो मुझे याद आ रहा है कुछ समय पहले एक बच्चा जेंटलमैन उसने सैल्यूट भी मारा था कि छोटा भाई है उसके डाउन सिंड्रोम। जॉइंट फैमिली का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आपको सबका प्यार मिलता है, जो आजकल काफी कम हो गया है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। जी। इससे बाहर मैंने जो कुछ पढ़ा ना वो सब बर्बाद था। और उससे जितना मैंने बाहर का पढ़ा उतना ही मैं एनसीईआरटी रिवाइज करता तो मेरे और नंबर बढ़ सकते थे। काफी बच्चे मैं जानता हूँ कि अगर उनके लिए स्टडी रूम नहीं होता तो शायद आज वो डॉक्टर नहीं बनते, ये मैं कह सकता हूँ। टेस्ट ऑफ टंग को चेंज कीजिए, सर। न्यूट्रिशन विटामिन्स मिनरल्स को फोकस कीजिए Yes, sir. और सब्जी खाना आज शाम से ही शुरू कीजिए। बिल्कुल सर। क्योंकि उस आजकल ज्योमेट्री बॉक्स उठाए ढोलता है और इंजेक्शन लगाने की ट्राई करता है कि मैं भी डॉक्टर बन के इंजेक्शन लगाऊंगा। कंपल्सरी स्टडी रूम लगाया था तो मुझे उस टाइम लगता था कि यार ये क्या हो गया अपने साथ, जेल में डाल दिया। लेकिन फिर अब लग रहा है कि उस टाइम अगर जेल में नहीं जाते ना तो आज यानी बैठे होते। नमस्कार, नीट सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, थमने रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नीट 2021 में पीसीपी के 300 प्लस स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रही है। 1487 स्टूडेंट्स में से 1487 बच्चों में से मीन्स हर पांचवा बच्चा डॉक्टर बन रहा है। इसीलिए नीट सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारे बीच में है नीमराना अलवर के तुषार चौधरी जिसने कक्षा 12वीं के साथ नीट 2021 में 660 नंबर हासिल किए हैं। और दूसरा बच्चा है ऋषभ जैन जिसने कक्षा 12वीं के बाद टारगेट फ्रेशर फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ 635 अंक हासिल किए और दोनों ने नीट 2021 में सक्सेस हासिल किए। दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं तुषार चौधरी से, नीमराना अलवर से। तुषार, अपने और परिवार के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम तुषार चौधरी है। मैं नीमराना गांव से हूँ जो कि अलवर में पड़ता है। नीमराना तो दिल्ली एनसीआर में आ जाता है। हाँ सर, एनसीआर में लगी। लोगों की जमीनें भी बिकी थी अच्छे भावों में नीमराना में। हाँ सर, रिक्को में गई थी जी, उसके। बताएं अपने और परिवार के बारे में। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। और हम 2 भाई हैं। मेरे छोटे भाई को डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम। तो सर मुझे कुछ याद आ रहा है, कोई स्टूडेंट मेरे से मिलके गया था, मैंने उसको गिफ्ट भी दिया था, फोटो भी खींची थी। यस सर, वो छोटा भाई था सर मेरा। वेरी गुड। ये बात हो गई 12 महीने से ज्यादा पुरानी। हाँ सर, वही है वही। जी जी, आपने डाउन सिंड्रोम जब बताया तब मुझे याद आया। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकल कर सामने आएगी। पहले परिवार और तुषार के बारे में जानते हैं। जी। तो घर वालों का बचपन से ही था कि चाहे इनकम पापा की थोड़ी कम थी पर कि बच्चे को अच्छा पढ़ाना है ताकि ये 2 बच्चों का अकेला ही कर सके। इसलिए घर वालों ने पहले से ही मेरे को उच्च स्कूल में पढ़ाया जहाँ पे घर वाले अफोर्ड कहाँ से 10वीं पास की आपने? जी, एमडीवीएम पार्ले स्कूल है एक पार्ले नीमराना में। स्कूल अच्छा स्कूल माना जाता है। हाँ जी, यस सर। जी तो वहाँ से 10th करी। फिर वहाँ पे ये था कि कंपटीशन नहीं था इतना, बस बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाई कराते थे। वहाँ नीट की इनकी तैयारी नहीं थी। जी तब घर वालों ने प्रिंस देख के गए यहाँ से और फिर यहाँ पे डाल दिया मेरे को। जी जी। छोटा भाई है, उसके डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एक अपने आप में रेयर बीमारी होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग में 46 जो क्रोमोजोम गुणसूत्र होते हैं उसमें 21वां क्रोमोजोम जिसका जोड़ा होता है उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोजोम हो जाते हैं, ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। और जिसके कारण बच्चों में जन्मजात कुछ व्याधियां रह जाती हैं, हार्ट की तकलीफ रह जाती है, मेंटली ग्रोथ स्लो होती है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है, दिमाग का लेवल भी कमजोर रहता है, शरीर भी होता है उसमें तरह तरह की तकलीफ डेवलप हो जाती है। तो मुझे याद आ रहा है कुछ समय पहले एक बच्चा जेंटलमैन उसने सैल्यूट भी मारा था। Yes, बातें sir. मुझे सही याद आ रही हैं। 12 महीने पुरानी बातें हो गई लेकिन मुझे आज भी तरोताजा याद आ रही हैं कि परिवार ने सोचा ठीक है दोनों बच्चों को अच्छा रखें और एक को अच्छा सक्सेस करें क्योंकि एक फिजिकली सही है। लेकिन मुझे लग रहा है डाउन सिंड्रोम में काफ़ी दफ़ा बच्चों की एज कम रहती है, उम्र कम रहती है, तो सर्वाइवल 2 4 5 साल तक ही रहता है। अच्छी केयर होती है तो भी वो 10-15 साल की उम्र को पार कर पाते हैं। और भाई मेरे हिसाब से कितने साल का हो गया? 16 का हो गया। 16 साल का हो गया। जी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा हमारी टीम के द्वारा तुषार के भाई की भी फोटो निकाली जाए जो साल भर पहले मैंने उसको सम्मानित किया था और वो फोटोएं भी दर्शकों को इस वीडियो में साथ में दिखाई जाए ताकि सारी स्थितियों का पता चले। जी
तो नेक्स्ट परिचय की श्रृंखला में चलते हैं ऋषभ डूंगरवाल, ऋषभ जैन। Yes, जी sir. ऋषभ अपने और परिवार के बारे में बताइए। ऋषभ है विजयनगर अजमेर से। आजकल विजयनगर के भी बच्चे प्रिंस के माध्यम से काफी सक्सेस हो रहे हैं। ऋषभ अपने और परिवार के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम है ऋषभ डूंगरवाल। मेरे पापा एक शॉपकीपर हैं। हमारी शॉप है मेन बाजार में विजयनगर किस के। चीज की दुकान है ऋषभ? सर किराने की दुकान है। किराना की दुकान है। तो दुकान में कितनी बार बैठ जाते हो आप सिलेक्शन नीट में सिलेक्शन के बाद? सर सिलेक्शन के बाद तो काफी टाइम से बैठ काफी रहा हूँ। टाइम। जोड़ बाकी हिसाब किताब प्लस में रहता है कि माइनस में, या एग्जैक्टली इक्वल? कोशिश इक्वल की करता हूँ सर। बहुत बढ़िया। जी जी। मेरे पापा और हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे एक ताऊ जी हैं, एक ताई जी है, 2 भैया हैं, भाभी और उनके 2 बच्चे हैं। तो जॉइंट फैमिली का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आपको सबका प्यार मिलता है, जो आजकल काफ़ी कम हो गया है। जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं ऋषभ आप। मेरे देखा जाए तो मेरे पे जितना प्यार मेरे मम्मी पापा ने दिया उससे ज़्यादा प्यार मेरे ताऊ जी और ताई जी ने दिया है। ताऊ जी क्या करते हैं? सर ताऊ जी भी शॉपकीपर ही है। शॉपकीपर हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ताऊ जी और ताई जी को भी बधाइयां हम शुभकामनाएं देता हूं कि आपके प्यार और केयर ने बच्चे को डॉक्टर बना दिया है। जी। और फिलहाल मेरे ताऊ जी डायलिसिस पे चल रहे हैं। तो लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि मैंने जब नीट दिया था 12th के साथ, तो मेरे पापा ने तब से ही सबको बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, जो कि एक तरह से गलत है जी। कि अभी डॉक्टर तो मैं बना नहीं हूँ। लेकिन उनमें वो स्टार्टिंग से जोश था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा ज़रूर। जी जी। लेकिन सर मेरे मार्क्स एक्चुअली पूरे साल नहीं आते थे, 600 भी नहीं क्रॉस करता मैं नॉर्मल टेस्ट सीरीज में। लेकिन पापा भी नहीं, तू कोशिश कर, तू बढ़ेगा आगे, मुझे पता है तू बढ़ेगा आगे। फिर जब फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, जो फुल कोर्स वाली थी अपने मैक्रो वाली, उसमें मेरे किसी भी पेपर में 640 से कम नहीं है। जी जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किसी भी पे। और मेरे खास करके मेरी फिजिक्स में मेरे स्टार्टिंग से बहुत दिक्कत रहती थी कि मेरे कभी 40 41 कभी सही नहीं होते थे। हमेशा मैं 38 39 पर टिक जाता। लेकिन मेरे नीट 2021 में मेरे 43 सही हुए थे। बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा स्कोर हो गया। 43 क्वेश्चंस आर राइट। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जिसको बच्चे सबसे टफ मानते हैं, ऋषभ भी कह रहा कि वो सब्जेक्ट मेरा कमजोर था, लेकिन 45 में से 43 क्वेश्चन आपने फिजिक्स में सही किए। बहुत अच्छी बात है। तो ऋषभ ने बहुत सारी बातें बताई। अब वापस आते हैं तुषार की तरफ। तो तुषार, छोटे भाई का क्या नाम है? पीयूष। पीयूष। यस। तो पीयूष को पता चला कि भाई डॉक्टर बन रहा है, तो आजकल पीयूष क्या बोलता है? पीयूष आजकल ज्योमेट्री बॉक्स उठाए ढोलता है और इंजेक्शन लगाने की ट्राई करता है कि मैं भी डॉक्टर बन गया, इंजेक्शन लगाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बताएं तुषार, आप 11वीं 12वीं फाउंडेशन 2 साल पढ़े और फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ आपने 660 मार्क्स 660 मार्क्स हासिल किए। अपनी तैयारी और स्ट्रेटेजी के बारे में नीट के स्टूडेंट्स को आप बताएं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी संगत अच्छी रखो। हमारे साथ 10 बच्चे थे लगभग मेरे ग्रुप में, वो सब के सब सिलेक्ट हो गए इस बार। 10 के 10? हाँ, वो सबके अच्छे नंबर हैं। जी जी। उनमें से शायद मेरा ही 8वां 9वां नंबर है, बाकी सबके मेरे से ऊपर नंबर है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखो एक चीज बच्चे ने पहली लाइन की, संगत अच्छी होनी चाहिए। मीन्स आपके सराउंडिंग में वो बच्चे हों जो अच्छे मेहनती हों, अच्छे प्रयास कर रहे हों, अच्छा सोचते हों, सकारात्मक हो, तो डेफिनेटली आपका चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। और नेगेटिविटी एनवायरनमेंट के बाहर होती है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रॉस करके अंदर नहीं आ पाती। एम आई राइट? यस सर। जी। बताएं अपने ग्रुप के बारे में और तैयारियों के बारे में। तो ग्रुप में हम क्या करते थे, जब प्लेन टाइम था तो उस टाइम हल्का फुल्का खेल के, और जब बात करते तो फालतू की बात कभी भी नहीं होती थी हमारे पास। कोई ना कोई टॉपिक है लॉजिक जरूर होता था हर बार कि भाई आज ये टॉपिक है, इस पे बात कर लिए। और बात करते 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 इतना होता कि मैं कई बार तो कई चीज़ें रिवाइज हो जाती थी। रूम पे जाके हंसी मजाक में हम सारी चीज़ सीख लेते कहीं कहीं। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ये मानी जाती है। तो खेल कौन सा खेलते थे आप? खेल जी, मैं तो वॉलीबॉल खेलता था और बाकी बैडमिंटन भी खेलते थे बाकी दोस्तों कहीं। वेरी गुड। तो पीसीपी में देख लीजिए, खेल भी मिल जाता है, स्कूल भी मिल जाती है, कोचिंग भी मिल जाती है, हॉस्टल भी मिल जाती है। राइट। तो नेक्स्ट फिर आते हैं अपन ऋषभ की तरफ। ऋषभ बताएं कैसे पहुंचे आप पीसीपी में, पहले तो ये बताएं। सर मेरे 10th का रिजल्ट कुछ आया था 20 मई को। जी तो पापा ने, मैंने स्टार्टिंग से बोला था पापा मैं कोटा जाऊंगा। जी। लेकिन फिर एक दिन मैं बोर्ड्स के टाइम पे कोटा भी देख के आया था भैया के साथ जाके, तो सब फाइनल था। लेकिन एक दिन पापा ने 2 मई को प्रिंस का वो देखा, उसमें एक ब्लॉक में लिखा हुआ था, छोटे से ब्लॉक में 92% प्लस वालों को 100% फीस माफ, एक ही कैंपस में हॉस्टल मेस हर चीज। तो बस वही चीज पापा के दिमाग में हाईलाइट हो गई थी। फीस माफ वाली हाईलाइट हुई या एक ही कैंपस वाली हाईलाइट हुई? दोनों ही चीजें दोनों हाईलाइट दोनों हुई। चीज सर बढ़िया होना तो दोनों ही चीजें हाईलाइट हो गई थी। बढ़िया हो तो दोनों चीज हाईलाइटेड है। बहुत फिर अच्छा। पापा ने
एक लाइन में मेरे को बोलता था, एक तू कोटा जाएगा वहाँ भी वही पढ़ाई है, तू सीकर जाएगा वहाँ भी पढ़ाई है, दोनों दो जगह तुझे ही पढ़ना है, तो अब तू देख ले। फिर पापा ने बोला, मैंने बोला ठीक है पापा आप कह रहे हो तो एक बार मैं देख के आ जाता हूँ। फिर मैं कुछ शायद 5 जून को आया था, मैं 5 जून को यहाँ पर आया था। 5 जून तो वैसे लेट एडमिशन लेट एडमिशन माना जाता है। 5 जून को मैं आया था तो सोच विचार में ज्यादा रह गए, सोच विचार में ज्यादा बढ़िया कैलकुलेशन ज्यादा करने लग गए। Yes, sir. जी। तो आया तो फिर मैं मिला था सबसे पहले ढिल्लन सर से। फिर सर काउंसलर सर ने कैंपस दिखाया मुझे। सबसे अच्छा मुझे सबसे ज्यादा डर था मेरा पापा को कि ये खाएगा क्या, क्योंकि मेरे घर पे खाने के बहुत नाटक है। जी मैं सब्जियां नहीं खाता। जी जी। तो पापा ने बोला तू तो रह, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, सब्जियां नहीं खाते, विटामिन कहाँ से लेंगे? वही डांट पड़ती सर मुझे पूरे जी। टाइम घर पे। तो पापा ने बोला तू खाएगा, पहले मेस देख सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में। पापा ने मेस देखी और सबसे अच्छी चीज लगी पापा को यहाँ की दाल। जी जी मेरे पापा ने मुझे बोला तेरे को दाल अच्छी लग रही है, तू 6 महीने दाल खा लेगा, जी उसके बाद क्या खाएगा? जी। मैं बोला नहीं पापा मैं खाऊंगा। मैं और मुझे 3 साल निकले, मैंने केवल दाल खाई। बहुत अच्छा। इतनी लेकिन टेस्टी दाल आप थी। डॉक्टर बन चुके हैं, टेस्ट ऑफ टंग को चेंज कीजिए, सर। न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल्स को फोकस कीजिए, Yes, sir. और सब्जी खाना आज शाम से ही शुरू कीजिए। बिल्कुल सर। थैंक यू ऋषभ। फिर आते हैं तुषार की तरफ। तुषार बताएं, नीट एक्सपीरियंस के लिए कोई स्पेशल सक्सेस टिप्स बताएं, और हॉस्टल का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बार बार याद आता हो। हॉस्टल का एक्सपीरियंस तो एक छुट्टी वाला याद आता है कि जी। जब छुट्टी होती थी तो हम सारे दोस्त एक दूसरे से मिलते थे, सब पैकिंग करते थे और इतने चाव से जाते थे भाई कि बस अब तो पूछ समझ। जैसे कोई विदेश से देश में आ रहे हैं। हाँ जी फिर घर जाके सबको एक दूसरे को फोन करते थे कि पहुंच गया क्या रहा, सबके हाल चाल पूछते थे। फिर चाहे छुट्टी चाहे 10 दिन की हो चाहे 50 दिन, कितने दिन की हो, हमेशा कम ही लगती है। जी जी फिर वापस आते आते तो दोबारा फोन करते थे कि यार आ गए। फिर सभी एक बात कहते थे छुट्टी कम पड़ गई यार, थोड़ी और मिलती तो और अच्छा हो जाता। जी जी। वो याद आता है सार बार। लेकिन वो घर जाने का, हॉस्टल्स में जब रहते हैं तो घर जाने का जो चाव रहता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ बहुत खुशी होती है। सामान पहले दिन ही पैक करने लग जाते हैं, हाँ एक दिन रात पहले को सोने से पहले सामान पैक। जी बहुत अच्छा। तो फिर आते हैं ऋषभ की तरफ। हॉस्टल का आप कोई मेमोरेबल मोमेंट बताएं। सर मेमोरेबल मोमेंट मेरा भी वही छुट्टियों वाला ही है कि एक्चुअली जैसे हम जैसे छुट्टियों से आते थे तो सब बच्चे तो पढ़ाई में लग जाते थे। मेरा यह था मैं पहले रफ कॉपी पे कैलेंडर बनाता था जी जी। कि जैसे होली 20 तारीख की है तो आज से लेकर के 20 तारीख की कितने दिन है, हाँ। मैं रोज उनको काटता था। रोज काटते, दिन काटते थे। वही सर। लेकिन दिन तो आजकल लोग कहते हैं भाई कुछ काम नहीं हो, फ्री हो तब कहते हैं दिन वही काटते सर, हैं। मुझे वही सब कहते थे तेरे को काम नहीं है क्या जो तू पूरे दिन दिन काटता रहे, लेकिन बस इससे मुझे मोटिवेशन मिलता था जी जी। कि यहाँ अपन आराम से पढ़ रहे हैं। इतना दिन हो चुका है, इसको आपने दिन काटने को पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, नेगेटिव में नहीं लिया। जी जी। यही था। और फिर वही कि छुट्टियों में घर जाने का सबसे ज्यादा चाव रहता था कि हम लोग सब, जैसे आप अपनी यहाँ की परंपरा है कि घर जाने वाले दिन टेस्ट होता है, जी जी। तो वो टेस्ट का भी डर रहता था कि यार पता नहीं टेस्ट अच्छा नहीं गया, और इसलिए टेस्ट रख देते हैं ताकि बच्चा पहले भगे नहीं। भगे नहीं। और टेस्ट भी अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग था, 6-7 बजे ही शुरू। 7 बजे टेस्ट दो और घर जाओ। कि तुम घर पहुंचोगे उससे पहले तुम्हारा रिजल्ट पहुंच जाएगा। हाँ घर पहुंचोगे, उस पहले दिन बच्चों को समझाया जाता था कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग टेस्ट लगेगा, और घर पहुंचोगे उससे पहले रिजल्ट पहुंच जाएगा, इसलिए टेस्ट को गंभीरता से दें। गंभीरता से लेते, तो इस चक्कर में पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, तो थोड़ा एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता था जो हमेशा रहता था, लेकिन फिर भी घर जाने का चाव सर हमेशा ही रहता था सबको। तो एक फिर क्वेश्चन करता हूँ, प्रिंस पीसीपी का सिस्टम, हॉस्टल सब डिसिप्लिन माने जाते हैं, और डिसिप्लिन की बहुत जगह प्रशंसाएं भी होती हैं। कई बार बच्चा ये भी मानता है कि पाबंदियां हैं और ज्यादा हैं। तो जब आप रहते थे उन दिनों की आपकी सोच और आज की सोच में क्या है? सर फर्क तो यही है कि जैसे उस टाइम जब हमारे स्टडी रूम लगता था, एक टाइम आप जब 12th में थे तब एक कंपलसरी स्टडी रूम लगाया था, तो मुझे उस टाइम लगता था कि यार ये क्या हो गया अपने साथ, जेल में डाल दिया। लेकिन फिर अब लग रहा है कि उस टाइम अगर जेल में नहीं जाते ना तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। बहुत अच्छी बात है, वो स्ट्रगल, वो एफर्ट्स आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स पे कन्वर्ट होते हैं। चलें फिर तुषार की तरफ। तुषार, नीट 12वीं के साथ आपने नीट में 660 नंबर हासिल किए, सक्सेस टिप्स बताएं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। इससे बाहर मैंने जो कुछ पढ़ा ना वो सब बर्बाद था, और उससे जितना मैंने बाहर का पढ़ा उतना ही मैं एनसीईआरटी रिवाइज करता तो मेरे और नंबर बढ़ सकते थे। 660 नंबर आके भी आप संतुष्ट नहीं दिख रहे? सर वो कई सिली मिस्टेक हो जाती है तो फिर दुख बहुत होता है जी जी। कि यार ये क्यों हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। अरकात 10 बच्चों का ग्रुप था, मैं 8वें 9वें नंबर पे था। हाँ। 660 नंबर वाला बच्चा भी 10 बच्चों के ग्रुप में 8वें 9वें नंबर पे है। जी
एनसीईआरटी पहला आपका सक्सेस टिप्स हो गया, दूसरा टिप्स बताएं। दूसरा टिप्स ये है कि कोई मान लो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो आप उसका कोई इजी वे ढूंढो। ऐसे मत करो कि पीछे लग गए आप कैलकुलेशन करे जा रहे हो आप उसका कोई इजी वे ढूंढो कि इजी वे है तो ठीक है, अगर इजी वे नहीं है तो उसको छोड़ दो, बाद में देख लेंगे उस क्वेश्चन को। ये है। चलो एक मैसेज आप अपने अलवर नीमराणा की लोकल भाषा में दें। भाइयों बात इसी है कि इतने जो पढ़ाई होवे है ना वह बहुत ही अलग है अपने गांव से। अपने गांव में कंपटीशन नाम की चीज़ को नहीं, और इतना कंपटीशन इतना भर भर के भाई रैंक लिस्ट देखोगे दुख होगा भीतर से एक बार तो कि ये क्या हो गया, रैंक नीचे क्यों आ गई अपनी। तो इससे कंपटीशन बढ़ा है, इससे अपना लेवल भी बढ़ा है भाई। और अपनी संगत गाँव की अलग है और इसकी संगत बहुत अलग है। ये तो पढ़ाई का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वाह 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 तुषार, अलवर की भाषा में। तो फिर आ जाते हैं ऋषभ की तरफ। ऋषभ, आप भी अपने विजयनगर अजमेर की भाषा में अपने यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोकल भाषा तो एक्चुअली हिंदी चलती है, लेकिन मैं बता देता हूँ जी। कि बस मैं तो यही कहना चाहूँगा सबसे कि स्कूलिंग आप जो करते हैं वो अगर आपके ड्रीम्स ऊंचे हैं तो स्कूलिंग इनफ नहीं है। मेरा यही मानना है कि कम से कम आपको 10th के बाद अपने गोल की तरफ लग जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोटा में आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन कोटा में बाकी चीज़ें बहुत मिलेगी जो कि मुझे नहीं लगता सही है। और सीकर में आपको कंपटीशन भी मिलेगा, जो कि हमने देख लिया इतने सालों में कि हर साल रैंक्स आती हैं यहाँ से। और यहाँ पे आपको घर वालों को सिक्योरिटी बहुत मिलेगी। आजकल लोग सबसे पहले देखते हैं कि बच्चा सिक्योर कहाँ है, कि तो आजकल ऋषभ थोड़ा सा कमेंट इस चीज पे भी देते हैं कि आपके यहाँ बैचमेट्स बड़ी संख्या में सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे भी कई थे जिनको अगर खोल दिया जाता, फ्री छोड़ दिया जाता, तो उनकी क्या स्थिति रहती आज के दिन? बहुत थे ऐसे। बहुत सारा आज वो डॉक्टर हैं, लेकिन अगर उनको फ्री रखा जाता, पाबंद नहीं रखा जाता, तो सही डॉक्टर नहीं बन पाते। सर जो हमारा बैच था, आप जानते हो स्ट्राइकर बैच जो था हमारा, जी। उस पर काफी सारे टीचर्स ने मेहनत की थी। इनकी मेहनत इतनी थी कि ये स्टार्टिंग में तो लग गए थे पीछे, बस तुम स्टडी रूम आओ, स्टडी रूम और स्टडी रूम, और कुछ नहीं करना। रूम पे हम जानते हो तुम कितना पढ़ लेते हो, इसलिए जितना ज्यादा हो सके स्टडी रूम में आओ। तो ये मेहनत सबसे ज्यादा थी, क्योंकि काफी बच्चे मैं जानता हूँ कि अगर उनके लिए स्टडी रूम नहीं होता तो शायद आज वो डॉक्टर नहीं बनते। ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस हुई तुषार चौधरी और ऋषभ डूंगरवाल के साथ। दोनों ही बच्चे नीट के स्कोरर्स हैं। मैं एक बार पुनः आपको बधाइयाँ देता हूँ, पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, और साथ में आपके छोटे भाई को मैं हाय हेलो को बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वो छोटा चैंपियन है और भविष्य में हेल्थ उसकी अच्छी रहे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर।